हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, अगर आपका बजट है अंडर 30,000 और आप लोगों को एक अच्छा सा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो अभी के टाइम पर तो दो ही स्मार्टफोन अवेलेबल है, पोको F5 5G और iQ Neo 7 5G। लेकिन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे पोको के हर एक स्मार्टफोन के अंदर मदरबोर्ड इशू है, बट पोको यहाँ पर 2 साल का वारंटी भी कवर कर रहा है। और iQ का जो सॉफ्टवेयर है मेरे को तो उतना बढ़िया नहीं लगता है, फन टच ओएस। और दोनों के अंदर प्राइस डिफरेंस भी थोड़ा सा है, क्योंकि हर एक सेल के अंदर पोको आप लोगों को अंडर 25,000 मिल जाएगा और iQ अंडर 26,000। लेकिन हर एक स्मार्टफोन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स होते ही है। बट गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, चलो आज इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो आज हम दोनों स्मार्टफोन के ऊपर फ्री फायर मैक्स गेम को एक एक करके मैक्स ग्राफिक्स के साथ खेलेंगे और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट होगा। और आज का वीडियो अगर पूरा एंड तक देखोगे तो इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में आप लोगों का सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखो। तो चलो सबसे पहले पोको F5 5G का गेम प्ले देखते हैं, उसके बाद iQ Neo 7 5G का भी गेम प्ले देखेंगे। तो अभी गाइस देख सकते हो पोको F5 5G स्मार्टफोन के अंदर फ्री फायर गेम ओपन हो गया और मैं वाईफाई कनेक्ट करके गेम प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गेम ओपन होने के बाद गेम का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद सेंसिटिविटी तो देख ही सकते हो। जनरल 100, रेट और मेरा 90 है और ग्राफिक्स यहाँ पर पहले से ही मैक्स के ऊपर सेट करके रखा मैंने। उसके साथ हाई एफपीएस कलर फिल्टर सेट हो, सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट है। तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले कुछ फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते हैं। उसके बाद सेम ग्राफिक्स के साथ ही iQ Neo 7 5G स्मार्टफोन के अंदर भी गेम प्ले देखेंगे। तो भाई लोग अभी गेम प्ले को एंजॉय करो। Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Unstoppable. Rampage! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Wipeout!
Team Wipeout. तो गाइस आप लोगों ने तो पोको F5 5G स्मार्टफोन का गेम प्ले देख लिया। गेम प्ले कैसा था नीचे कमेंट करना है। अभी चलो iQOO Neo 7 5G स्मार्टफोन का कुछ गेम प्ले देखते हैं। तो iQOO Neo 7 5G स्मार्टफोन के अंदर हमारा फ्री फायर गेम ओपन हो गया। ओपन होने के बाद ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जनरल सेंसिटिविटी 100 8.85 और ग्राफिक्स सेम ग्राफिक्स है जो पोको F5 5G के अंदर था, मतलब मैक्स के ऊपर ही सेट है और हायर टेस्ट कार्बिलिटी सेट है, सब कुछ मैक्स ही है। तो चलो यहाँ पर भी मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देखते हैं और इसके बाद इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को लेना चाहिए मैं क्लियर करके आप लोगों को बोल दूंगा। Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने तो दोनों ही स्मार्टफोन के ऊपर फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देख लिया। तो अभी देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन गेमिंग के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन का ही गेमिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। फुल मैप रैंक मैच के अंदर गेमिंग के दौरान दोनों ही स्मार्टफोन के ऊपर ना कोई लैगिंग, हीटिंग, ना कोई फ्रेम ड्रॉप्स, कुछ भी आप लोगों को इशू दिखाई नहीं देगा। गेम प्ले पूरा स्मूथ भाई मक्खन के जैसे चलता है और इतना स्मूथ गेम प्ले का रीजन है प्रोसेसर। पोको F5 के अंदर है स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 1 और iQOO Neo 7 के अंदर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 और दोनों ही प्रोसेसर इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई पूछो ही मत। तो भाई लोग दोनों स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया है, लेकिन किसी एक को अगर चूज करना है तो मैं पोको F5 के साथ जाऊंगा, क्योंकि फ्री फायर को छोड़ के अगर BGMI खेलोगे तो पोको F5 के अंदर ग्राफिक्स थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस के बाद सेंसिटिविटी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही 120 हर्ट्ज का सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, लेकिन पोको के अंदर अब लोगों को 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा और iQOO के अंदर है 360 हर्ट्ज का। तो यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट iQOO का थोड़ा सा बेटर है, लेकिन नॉर्मल डे टू डे यूजेज और गेमिंग के टाइम अब लोगों को ज्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही 5000 mAh का मैसिव बैटरी है और 4 नैनोमीटर दोनों का ही चिपसेट होने की वजह से बैटरी परफॉर्मेंस मेरे को तो दोनों का ही काफी सही लगा है। लेकिन चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर iQOO क्लियर विनर है, क्योंकि iQOO के अंदर आप लोगों को 120 वाट का एक इनबॉक्स चार्जर देखने को मिल जाएगा और पोको के अंदर है 67 वाट का इनबॉक्स चार्जर। तो बैटरी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस दोनों का सेम है, लेकिन चार्जिंग के लिए iQOO क्लियर विनर है। नेक्स्ट कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को रेयर सेट के ऊपर 64 MP का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा विथ OIS, लेकिन OIS होने के बाद भी पोको का जो कैमरा क्वालिटी है मेरे को बिलो एवरेज लगा है, बट iQOO का कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा बेटर बोल सकते हैं, क्योंकि डायनामिक रेंज, शार्पनेस, डिटेल्स पोको से तो काफी बेहतर देखने को मिलता है iQOO के अंदर। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पर भी कैमरा क्वालिटी iQOO का थोड़ा सा बेटर लगा है पोको के कंपैरिजन। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही हैप्टिक के लिए लीनियर मोटर, वेपर कूलिंग सिस्टम, डुअल स्टीरियो स्पीकर, डुअल 5G जैसे बहुत सारे अच्छा खासा फीचर्स भी है। तो गाइस आप लोगों ने तो दोनों स्मार्टफोन का गेम प्ले और कुछ फीचर्स कंपैरिजन देख लिया। तो अभी देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को गेमिंग के लिए लेना चाहिए। तो गाइस देखो दोनों ही स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है। हाँ, पोको का थोड़ा सा बेटर है, लेकिन ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। बट iQOO का कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है और पोको के अंदर मदरबोर्ड इशू होने की वजह से भाई मैं तो सीधा iQOO Neo 7 के साथ ही जाऊंगा। बट एक चीज अच्छा है कि पोको के अंदर 2 साल का वारंटी है, तो अगर आप लोगों को पोको पसंद है तो पोको के साथ भी जा सकते। तो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना है। अगर भाई का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।